वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर फ्रेंड्स। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में आज हम गणित कक्षा 7 की अध्ययन करेंगे और 19.2 का। आइए क्लास को शुरू करते हैं। आप जो यहाँ पर देख रहे हैं प्रश्नावली 19.2 है और यहाँ निम्नांकित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 1, 2, 3 है और भी क्वेश्चन है। चलिए इसको अच्छी तरह से देखकर इसे बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ देखिए निम्नांकित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर में आप देख रहे हैं ये आपका समांतर चतुर्भुज है और ये आपका आधार है 8 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई इसको कहते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। तो आपको बनाना है कैसे, यहाँ लिखेंगे हल करें, हल। अब बना रहे हैं यहाँ से, यहाँ लिखिए समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर। तो समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार इसको कहता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हो गया। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये आपका आधार है, ये आपका ऊंचाई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई लिखेंगे। ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए अब 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या लिखना है, इसका कारण समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं विद्यार्थियों क्या लिखेंगे, सूत्र आपका है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप जान रहे हैं। तो आप जान रहे हैं आधार गुना ऊंचाई, ये आपका होता है समांतर चतुर्भुज निकालने का। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है और इसी सूत्र पर आपको बनाना है। आधार बताए तो आधार आपके पास कितना, ये देख रहे हैं आधार आपका 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 8 सेंटीमीटर। यहाँ गुना है तो गुना लिखिए। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आपका देखिए 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है आपके। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको 8 और 5 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 8 पंचे 40 सेंटीमीटर। बच्चों यही आपका आंसर हो गया। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपके आधार है। तो इसको हल करेंगे। लिखने का ये ढंग है, आपको इसी तरह लिखना होगा। समांतर चतुर्भुज का आधार, तो समांतर चतुर्भुज का आधार 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये आपका ऊंचाई होता है, हाइट कहते हैं इसको, यहाँ पर लिखिए 6 सेंटीमीटर। अब इसको क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समांतर चतुर्भुज का ये पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। क्या है, आधार गुना ऊंचाई। बहुत आपको सटीक तरह से बता रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। यहाँ देखिए आधार आपका है, आधार कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर लिखिए गुना ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। अब 3 और 6 को गुना करेंगे कितना होगा, 18 होगा। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, यानी आंसर हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका समांतर चतुर्भुज है, ये आपका आधार है और ये आप देख रहे हैं आपकी ऊंचाई है, हाइट। तो यहाँ लिखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज का आधार, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का आधार, आधार आपका 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिखिए 6 सेंटीमीटर। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे सूत्र समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई होता है। इसे आप याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार है, आधार आपका कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखिए 6 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लीजिए। अब दोनों को गुना कर दीजिए, 6 चौक कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितना आपको सरल ढंग से बता रहे हैं। आप लोग कहते हैं बहुत भारी है, भारी नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों, आपके पास क्वेश्चन आ गया है। तो ये आपका समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर देखेंगे तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। और यहाँ पर अब आपको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई, आप पढ़े हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, आधार गुने ऊंचाई। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। ये आधार गुना ऊंचाई आपका हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से आधार और ऊंचाई है, तो आधार यहाँ कितना है, आधार आपका 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिखिए 4 सेंटीमीटर गुना आपका ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। और 4 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब 5 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ शुरू में लिख लीजिए हल, ये लिखने का नियम है, यहाँ पर लिखिए। अब यहाँ आप लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, ये सब लिखना है आपको। समांतर चतुर्भुज की ये आधार है, यहाँ लिखिए आधार कितनी है, आधार आपका
6 सेंटीमीटर है, ये लिख दिए। अब पुनः लिखेंगे यहाँ पर समांतर चतुर्भुज, ये लिखेंगे कि लंबाई, ये ऊंचाई, ऊंचाई ये आपका है, ये आधार है, तो ये आपकी क्या हो गया ऊंचाई। ऊंचाई कितना है आपका, ऊंचाई देख रहे हैं 4.8 सेंटीमीटर है, ये आप लिख दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, आपको अब करना है क्षेत्रफल निकालना है ना, तो यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज लिखेंगे इसको, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बच्चों, आपको याद है ना, आधार गुना ऊंचाई होता है, तो आधार गुना ऊंचाई इसको करेंगे। अब यहाँ क्या होगा, आधार आपके पास कितना है 7.6 सेंटीमीटर, यहाँ लिखिए 7.6 सेंटीमीटर, और गुना ये ऊंचाई आपका है कितना 4.8 सेंटीमीटर, ये 4.8 सेंटीमीटर जो है आपका ये ऊंचाई है, इसको हम आधार कहते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर गुना 4.8 सेंटीमीटर, ये दोनों को यदि गुना करते हैं तो गुना कितना होगा 36.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 36.88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 5 नंबर का आपका आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन में आपका ये फिगर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो वही इसमें लिखेंगे, यहाँ लिखिए हल। अब आगे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, इसी तरह से आपको लिखना है समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का आधार, ये आपका आधार है, आधार कितना है 7.6 सेंटीमीटर, ये लिखे। आपकी यहाँ समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई ये आपका है कितना है 20.6 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर ये है। अब यहाँ क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं समांतर चतुर्भुज का, लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई, ये लिखे। तो यहाँ आधार कितना, आधार का 7.6 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई आपका है 2.6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब ये दोनों को यदि आप गुना करते हैं तो कितना आपका होता है 90.76 सेंटीमीटर, ये आपका स्क्वायर हो गया। इस तरह से बच्चों देखे आपका आंसर क्वेश्चन जो बनाए 1 नंबर का कंप्लीट हो गया। बच्चों आप देखें ये एक्सरसाइज 19.2 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर ये आपका ये 4, 5 और 6 नंबर को आज हम बनाए, और नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 का निम्नांकित त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत ही सरल ढंग से आपको बताएंगे, जो कि आप हंसते हंसते इसको सीख जाएंगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे, जो कि आप पलक झपकते ही इसका आंसर बता देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और वीडियो को दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।